हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 12 से 24 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को दिया है इतना, और इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन ज्ञात करना है ना। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक हो गया और ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। तो आप नियम जानते हैं ILATE, आइलेट। तो ये आइलेट में देखेंगे पहले ए आता है कि पहले टी आता है। तो पहले ए आता है तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, बाद में टी आता है तो ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग नोट करेंगे फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और सब का इंटीग्रेशन। तो x ज्यों कहते हैं sec स्क्वायर x। तो ये किसका DC है? तो ये DC है आपका tan x का। फिर इसके बाद माइनस और x का DC हो गया 1 और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x इंटू dx। तो x tan x और माइनस tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों का दिया है इतना, तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ आई लगा देंगे और dx लगा देंगे। फिर इसके बाद इसको हम लोग नोट करेंगे 1 इंटू tan इनवर्स x, आई हो गया dx। तो आई इनवर्स फंक्शन हो गया फर्स्ट और ये अलजेब्रिक हो गया सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं यानी tan इनवर्स x हो गया ज्यों कहते हैं। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC, तो tan इनवर्स x का DC इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपका tan इनवर्स x ज्यों कहते हैं इंटू 1 का हो गया x माइनस ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस x स्क्वायर और फिर हो गया x dx। तो इसको नोट करेंगे x इंटू tan इनवर्स x और माइनस ये हो जाएगा आपका x/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। तो हर का DC अंश में लाने के लिए इसमें 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे, ताकि ये हो जाएगा x tan इनवर्स x और माइनस 1/2। हर का DC अंश में है इसलिए इसे लिख देंगे log ऑफ हर प्लस c। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों का क्वेश्चन इतना दिया है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x का होल स्क्वायर dx। तो आइलेट के अनुसार ही हो गया फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। तो log x का होल स्क्वायर रह जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस अब log x स्क्वायर का DC, तो 2 log x के रेस्पेक्ट में फिर log x का हो जाएगा 1/x, x स्क्वायर ये x है तो इसका हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। तो 2 से 2 कटेगा, x से एक ठू x कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, पहले नोट कर देंगे x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x का स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पे हो गया आपका x इंटू log x और dx। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो ये तो ज्यों कहते हैं रहेगा माइनस। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हैं यानी log x ज्यों कहते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन कुष्ठ बंद। तो ये हो जाएगा आपका x²/2 इंटू log x का होल स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस log x इंटू x²/2, फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, तो log x का DC 1/x इंटू x का इंटीग्रेशन x²/2 dx। तो ये हो जाएगा x²/2 इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस x²/2 इंटू log x अब प्लस, अब ये तो आपका कट जाएगा तो बच गया है x/2, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x² है ना, चूँकि 1/2 को बाहर निकालेंगे तो x है तो x का भी हो जाएगा x²/2 अब प्लस c। तो अब इसको हम लोग नोट कर देंगे x²/2 इंटू log x का स्क्वायर माइनस x²/2 इंटू log x अब प्लस x²/4 प्लस c। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों का इतना दिया है तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे i लगा दिए, यहाँ पे dx लगा दिए। तो ये लॉगरिथमिक है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, अलजेब्रिक है तो सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का DC इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। तो log x आपका जो कहते हैं इंटू ये हो जाएगा आपका x² है तो ये हो जाएगा x³/3 और 1 का हो गया x माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा log x का DC 1/x इंटू इसको नोट करेंगे तो x³/3 और प्लस x इंटू dx। तो इसको पहले लिख देंगे तो x³/3 और प्लस x इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और 1/x से इसमें गुना करें तो ये हो जाएगा आपका x²/3 और प्लस 1 इंटू dx। तो x³/3 प्लस x इंटू log x और माइनस जो कहते हैं। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा आपका 1/3 बाहर और x² का हो जाएगा x⁻³ और प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस c। अब इसको हम लोग फाइनल रिजल्ट इसका नोट कर दें तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू x³/3 प्लस x इंटू log x और माइनस से गुना कर दें तो x³/9 और माइनस x प्लस c। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना दिया है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन है और ये क्या है, इसका DC है। तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन e⁻x कोई फंक्शन है इसी फंक्शन का DC है तो इसका मान हो जाता है e⁻x इंटू fx प्लस c। तो इसलिए इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे तो e⁻x इंटू fx, क्योंकि sin x का DC cos x है तो ये फंक्शन है f'(x) हो गया तो fx यानी sin x प्लस c। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ i लगा दिए dx। फिर इसके बाद अब इसको नोट करेंगे e⁻x इंटू x/1 प्लस x का होल स्क्वायर और dx इतना दिया है। अब इसको हम लोग नोट करें तो e⁻x इंटू तो x/1 प्लस x का होल स्क्वायर और dx। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं और इधर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इतना से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x/1 प्लस x का होल स्क्वायर और माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो एक ठो से एक ठो यहाँ कट जाएगा तो ये हो जाएगा e⁻x इंटू 1/1 प्लस x और माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी इस ढंग से व्यवस्थित हो गया है कि ई टू दी पावर एक्स, आई हो गया फंक्शन ऑफ एक्स, आई हो गया है एफ डैश एक्स, है ना। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यानी 1 + 1 बाई एक्स अब प्लस सी। तो नोट करेंगे ई टू दी पावर एक्स बाई 1 + x अब प्लस सी, यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इतना दिया है, तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आई और डी एक्स हो गया। अब इसके बाद तो यहाँ पे आपका जो है ई टू दी पावर एक्स और 1 में डिवाइड करेंगे 1 + cos x से, और फिर यहाँ sin x में डिवाइड करेंगे 1 + cos x से इंटू डी एक्स। तो आपका ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 बाई 1 + cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और sin x को लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन 1 + cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। तो 2 से 2 कटेगा, स्क्वायर से एक ठो कट जाएगा, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू 1/2 आई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 अब प्लस साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2 dx। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हो जाएगा एफ एक्स, आई हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, तो आपको याद है कि इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, यहाँ कोई फंक्शन हो और उसी फंक्शन का डीसी हो, इंटीग्रेशन करना है तो ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। तो यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स और tan x का डीसी हो गया, मैंने tan थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और x का गुणांक 1/2 है तो यहाँ 1/2 से गुना हो गया, यानी तो ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा तो ई टू दी पावर एक्स इंटू tan x बाई 2 अब प्लस सी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ आई और डी एक्स लगा लिए। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हो गया है आपका एफ एक्स और ये हो गया है एफ डैश एक्स। तो चूँकि आप जानते हैं कि ई टू दी पावर एक्स इंटू कोई फंक्शन हो और उसी फंक्शन का डीसी हो, इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है, तो इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान 1/x प्लस सी, यानी कि ई टू दी पावर एक्स बाई एक्स प्लस सी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई और डी एक्स लगा दिए। तो ये हो गया ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और डी एक्स। फिर इसको नोट कर सकते हैं ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बटा में x माइनस 1 है इसीलिए यहाँ पे -3 को -1 और -2 नोट कर दिए। अब इसके बाद इससे दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और -2/x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इतना से एक ठो कट जाएगा, है ना। तो ये वाला अब हम लोगों का हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे आपका Q दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम स्क्वायर लिख दिए, सॉरी, ये आपका Q दिया है क्वेश्चन में, ये Q दिया है तो यहाँ पे Q रहेगा, है ना। तो Q रहेगा तो ये कटेगा, तो यहाँ Q कटेगा तो स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2/x माइनस 1 का यहाँ पे होल क्यूब। ठीक है, dx। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो चूँकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन करना हो ई टू दी पावर एक्स और कोई फंक्शन हो और उसी फंक्शन का यहाँ प्लस में डीसी हो, तो इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। तो इसलिए ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यानी 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, तो इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस सी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आई और डी एक्स लगा दिए, और याद रखिएगा आप कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन या कॉस एक्स हो, साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो या एक्सपोनेंशियल हो, तो इसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कभी समाप्त नहीं होता है, लगातार इसको करते रहें तो, है ना। खास करके इंटीग्रेशन की बात करें तो इस तरह से बाई पार्ट्स में तो इसका इंटीग्रेशन कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ मान लेंगे लेट आई, आई माने इंटीग्रेशन, तो आई इक्वल टू ई टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स और डी एक्स, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब जैसे 2 बार में रिपीट करेगा तो इस टोटल के स्थान पे हम लोग आई रख देंगे। चलिए वो आपको आगे मिलेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी सी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स ई टू दी पावर 2x का हो जाएगा ई टू दी पावर 2x बाई 2 माइनस साइन एक्स का डी सी हो गया कॉस एक्स, आई हो जाएगा ई टू दी पावर 2x बाई 2 आई इंटू डी एक्स। अब इसके बाद फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं, फिर हो गया ये फर्स्ट फंक्शन, आई हो गया सेकेंड फंक्शन, तो माइनस। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी सी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू डी पावर 2x बाई 2 का इंटीग्रेशन और सबका इंटीग्रेशन कोष्ट बंद। तो ई टू दी पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस, तो माइनस से गुना भी कर देंगे तो ये कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x बाई 2, अब पहले से भी 2 है तो ई टू दी पावर 2x बाई 4 हो जाएगा माइनस फिर यहाँ पे माइनस से गुना हुआ तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी हो जाएगा आपका cos x का हो गया माइनस साइन एक्स, ई टू दी पावर 2x बाई 2 है तो ई टू दी पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, पहले से 2 है तो ई टू दी पावर 2x बाई 4 इंटू डी एक्स। तो ये सब किसका मान है, तो ये सब देखिए हम लोग आई का मान लिखते जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नोट करेंगे दिस इम्प्लाई आई इक्वल टू ई टू दी पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर 2x बाई 4 कॉस एक्स, अब प्लस माइनस माइनस इसमें से 1/4 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे ई टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स, है ना, और डी एक्स। फिर यहाँ पे नोट करेंगे आई इक्वल टू, तो ये दोनों में हम लोग ई टू दी पावर 2x बाई 2 कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, तो इसका मान क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ पे हम लोग इसका मान अब पुट कर देंगे आई। यही बोल रहे थे कि कभी समाप्त नहीं होगा, जैसे दोबारा रिपीट करेगा उसके स्थान पे आई पुट कर देंगे। तो यहाँ हो गया आई, आई माइनस में है LHS में आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका आई बाई 4 इक्वल टू ई टू दी पावर 2x बाई 2, आई इतना बाई 1 करके एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे अब नोट कर देंगे प्लस सी, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 यानी 5i बाई 4 इक्वल टू, तो ये हो गया आपका ई टू दी पावर 2x बाई 4 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब प्लस सी है तो इसमें भी 4 से गुना भाग कर लेते हैं, है ना, ताकि 5i, है ना, 5i बाई 4 है तो ये हो जाएगा आपका 1/4 टोटल से कॉमन यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2x इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 4c,
तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ जब 5 से डिवाइड करेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा 1/5 है ना, इंटू e⁻²x इंटू 2 sin x माइनस cos x प्लस फिर हो जाएगा 4c या I इक्वल टू तो e⁻²x/5 इंटू 2 sin x माइनस cos x, इसमें भी आ जाएगा 4/5c। तो यही हो जाएगा आंसर। अगर आंसर में इसके जगह पर k लिखा है या c भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 22 में आपका दिया है इतना, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे I लिख दिए, dx नोट कर दिए है ना। अब इसके बाद तो ये हो गया आपका। तो आप फार्मूला जानते हैं कि सिंस 2 tan इनवर्स x का मान होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x² या कोस इनवर्स 1 - x²/1 + x² या tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो यहाँ पर ये तीनों में से कोई भी फंक्शन दे, तो तीनों में से कोई भी फंक्शन दे, चाहे जैसे यहाँ पे तो आपका साइन इनवर्स 2x/1 + x² दिया है ना। भले यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है, लेकिन हम आपको 3 क्वेश्चन एक साथ समझा रहे हैं। अगर इतना भी दे या इतना दे या इतना दे, तो इसके स्थान पे हम लोग ये तीनों में से कुछ भी रहेगा, इसके स्थान पे लिखेंगे 2 tan इनवर्स x और dx। अभी हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन आई सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू 2 का हो जाएगा 2x, क्योंकि k का kx होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 1/1 + x² tan इनवर्स x का dc इंटू ये हो जाएगा 2x और dx। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस 2x/1 + x² dx। तो ये हो गया आपका 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस, तो हर का DC अंश में हो तो ये हो जाता है log ऑफ हर प्लस c। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे निर्देश दिया है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24, यानी क्वेश्चन नंबर 24 और 23 दोनों में सही आंसर चुनना है। तो यहाँ पे इतना दिया है, तो पहले यहाँ पे हम पुट कर देंगे पुटिंग x³ इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। तो 3x² इक्वल टू हो जाएगा dt/dx है ना। फिर इसके बाद तो अब इसको हम नोट कर देंगे यहाँ x² dx इक्वल टू हो जाएगा dt/3, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट करते हैं नाउ। अब यहाँ से नोट करें तो देखिए e⁻t x³ को t मान लिए x² dx, तो x² dx का मान यहाँ निकल गया dt/3, तो dt/3 तो 1/3 हो गया बाहर e⁻t dt, तो 1/3 e⁻t प्लस c, तो 1/3 e⁻t, तो t के स्थान पे हम लोग रख दिए x³ प्लस c। अब ऑप्शन में इतना मिलाएंगे तो देखिए 1/3 e⁻x³ प्लस c, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोगों का इतना दिया है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन e⁻x इंटू sec x है ना इंटू 1 + tan x और dx दिया है। तो e⁻x रहने दें, sec x से गुना कर देंगे तो sec x प्लस sec x इंटू tan x और dx। तो देखिए ये हो गया fx, ये हो गया f'(x), तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x इंटू fx प्लस c, क्योंकि sec x का dc sec x इंटू tan x होता है, तो ये फंक्शन हो गया, ये dc हो गया। ऑप्शन में हम लोग मिलाएंगे e⁻x इंटू sec x,
तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है e⁻x इंटू सेक एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में